नमाज के बाद 3 राज्यों में बवाल, हावड़ा में पथराव, रांची में इंटरनेट बंद, यूपी के 8 शहरों में हिंसा, 227 लोग गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय ने आदेश किया जारी, कहा कैडर में नहीं है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पदनाम, पत्राचार में घोषित पदनाम का ही करें उल्लेख। छत्तीसगढ़ जांजगीर में 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम राहुल, बच्चे को सकुशल निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम, सीएम बघेल ने परिजनों का बंधाया ढाढस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे बटकई केला, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर लोगों से की मुलाकात, नागरिकों की समस्या सुनकर कार्रवाई का आश्वासन। नसरुल्लागंज में एक कंटेनर ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्थलगांव विधानसभा के बटई केला पहुंचे, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान चौपाल लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान नारायण यादव नाम का युवक ने स्थानीय सरपंच के खिलाफ राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया। युवक के मुताबिक 2018 में सरपंच और सचिव ने उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया था। तब से युवक राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहा है, जिसके बाद सीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नसरुल्लागंज में भोपाल रोड के सामने कंटेनर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नाम संतोष गंगोलिया है और वो काकरिया गांव का रहने वाला था। बता दें कि मृतक देर रात नसरुल्लागंज से अपने घर जा रहा था। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। छतरपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल की रिहर्सल की गई, जहां पुलिस जवानों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए तैयारी की गई है। यह रिहर्सल सामान्य रिहर्सल से अलग है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न थानों में तैनात प्रभारी और पुलिस जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छतरपुर ज़िले के पुलिस लाइन में आज राइड ड्रिल का रिहर्सल किया था और ये सामान्य जो राइड ड्रिल होता है उससे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे 3 सिचुएशंस दी गई थी, जिसमें एक पंचायत चुनाव को लेके थी, दूसरा सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है उसको लेके थी और तीसरा एक्सीडेंट को लेके थी। और इन सभी में एक जैसे अनुभाग में जीओज रहते हैं, डीएसपी रैंक ऑफिसर रहते हैं, उनको उसका नेतृत्व दिया गया था और बड़ा सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग इसको रिहर्स कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसओपी और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आज इसको और बेटर किया गया और हर बार हम और ज़्यादा बेटर या फिर और ज़्यादा सीखते हैं। जो पिछली गलतियाँ रहती हैं तो सभी जो गलतियाँ हैं उनसे सीख के सभी जो लास्ट की जो आपने ड्रिल देखी, खासकर जो पंचायत चुनाव संबंध में कोई भी यदि शिकायत आती है, बूथ कैप्चरिंग आती है, तो पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, कितने कम से कम समय में हमको करना है, वो यहाँ पे दिखाएगा। सर, सोशल मीडिया पर आती है किसी भी धार्मिक उसको लेकर क्या कहते हैं? जी, किसी भी प्रकार की कोई भी सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक पोस्ट, चाहे वो चुनाव संबंधित हो, धार्मिक उन्माद को लेकर हो, तो जो संबंधित धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की जाती है। और जो भी लोग ऐसा करेंगे, हमारा एक सोशल मीडिया लैब बना हुआ है जो लगातार फेसबुक। जबलपुर में इन दिनों सट्टे का कारोबार काफी फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार सट्टे के अड्डों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने निवाड़गंज गल्ला मंडी में अवैध सट्टे का कारोबार करने वाले नरेश ठाकुर के ठिकानों पर छापा मारा है, जहां सट्टे खेलते हुए 28 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि निवाड़गंज गल्ला मंडी में दबिश दी गई है, जहां पर जय कुमार उर्फ मुंगेरी सेन अपने साथियों के साथ मिलकर सट्टा पट्टी लिखते हुए गिरफ्तार हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सट्टे के कारोबारी नरेश ठाकुर की तलाश जारी है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर मोहम्मद शरीफ जबलपुर से। मोहम्मद, कोतवाली पुलिस ने निवाड़गंज गल्ला मंडी से सटोरियों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय जो है जबलपुर में अवैध सट्टों कारोबार जो है थोड़ी तेजी चल रहा है। वहीं पर इसकी कड़ी में अगर हम बात करें जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की, तो आज लगातार छापेमार कार्रवाई करते हुए जो है जबलपुर कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने कोतवाली के अंतर्गत कोतवाली थाना अंतर्गत गल्ला मंडी निवाड़गंज से वहाँ पर जो अवैध तरीके से सट्टा खाए जा रहे वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। वहीं पर छापेमार कार्रवाई करते समय जो मुख्य आरोपी जो था, जिसके संरक्षण में जो सट्टा खेल रहा था, वो मुख्य आरोपी का फरार हो गया। वहीं पर सट्टा खेलते हुए जो थे 28 जो सटोरिये थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किए। वहीं पर पुलिस ने उनसे नकदी रुपये और कुछ अन्य सामग्री भी वहाँ पर जब्त की गई है। वहीं अगर हम बात करें जबलपुर शहर की, जबलपुर शहर में उस समय जो है सट्टा कारोबारों में लगातार जो है पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है। और कई अगर ऐसी हम बात करें सट्टा के सतीश चंद्रपाल की, उससे भी लगातार जो है थानों में छापामार कार्रवाई की जा रही है और कई नई तरीके से बरामद की जा रही है। जी मोहम्मद, सटोरियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्यों सटोरियों के हौसले इतने बुलंद हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ छापामार कार्रवाई करते हुए जो सटोरी गिरफ्तार की गई, वहाँ पर अन्य धाराओं के तहत जो है उन पर कार्रवाई की गई है। वहीं अगर बात करें जो लाया जा रहा था मुख्य आरोपी जो था, जिसका नाम नरेश ठाकुर बताया जा रहा है, काफ़ी समय से वहाँ पर जो है सट्टा खिलाने काम करता था। इसके पहले भी पुलिस ने कई बार दबिश दी है, जहाँ पर वो मौका देखकर वहाँ से जो है आरोपी फरार हुआ है, वो हो जाया करता था। वही अब जो है पुलिस उसकी तलाश में उसकी नाकाबंदी कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद। खबर जबलपुर के निवाड़गंज गल्ला मंडी से है, जहां 28 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सटोरियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सटोरियों सट्टे खेलने में मजबूर हैं। मामले पर थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी क्राइम ब्रांच स्टाफ को कि निवाड़गंज गल्ला मंडी में नरेश ठाकुर अपने आदमियों से जुए सट्टा चलवा रहा है, हार जीत का दाव लगाकर खिलवा रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त रूप से रेड किया गया सूचना मुताबिक स्थान पर, जहां पर करीब 28 आदमी और 30,490 रुपये नगद 28 आदमी सट्टा खेलते हुए मिले हैं, जिस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इसको संचालित कर रहे थे उनमें से नहीं, उनमें से कोई नहीं मिला है, वहाँ के आरोपी वो भी हैं। खबर खरगोन के बड़वा से, जहां पुलिस ने अवैध शराब के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से लगभग 240 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की है। दरअसल बीते दिनों पुलिस ने रावत पलासिया में कच्ची अवैध शराब के 2 अड्डों से कच्ची शराब जब्त कर महुआ लहान नष्ट किया था, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और अवैध शराब, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी कड़ी में इसमें आवाज बहुत घरघरा रही है, पिछले दिनों रावत पलासिया गांव में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा था, जिसका मुख्य आरोपी सुरपाल मौके से फरार हो गया था। आज सुबह उसकी सूचना मिली थी कि वह अपने साथी के साथ में काटकुट के रास्ते पे बड़ी भारी मात्रा में शराब लेकर के जाने की तैयारी में है। सूचना पर थाने के बल के साथ हमने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पे चेकिंग लगाई, तो आरोपी सुरपाल और उसका साथी सुनील दोनों अवैध रूप से महुआ शराब का संग्रह किए हुए थे, जो करीब 240 लीटर के आसपास थी। जो पुलिस टीम को देख करके दोनों आरोपी भागने का प्रयास किया, परंतु हम लोगों ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ा और उनके पास से शराब जब्त की गई है। शराब की कीमत करीब 12,000 रुपये होगी। ये
आसपास गांव में ले जाके बांटते हैं। खबर सूरजपुर से, जहां किसान अपनी खेती की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए इन दिनों मुसीबत का सबब बना हुआ है। बता दें कि जिले के भैयाथान ब्लॉक में 20% किसानों को भी अभी तक खाद मुहैया नहीं हो पाया है, जिसको लेकर किसान चिंतित हैं। वहीं सहकारी समिति प्रबंधक के संचालक ने ऊपर से ही खाद न मिलने की बात कही है। वहीं किसानों को खाद की ब्लैक मार्केटिंग का डर सताने लगा है। साथ ही किसानों का आरोप है कि कुछ बड़े व्यापारी खाद और यूरिया का स्टॉक करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अनाप शनाप कीमतों पर किसानों को बेचते हैं, जिसमें प्रबंधन के समितियों के लोग भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरजपुर से श्रवण महंत, खबर भारत के संवाददाता। श्रवण, सूरजपुर में किसान खाद की किल्लत से परेशानी में जूझ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, लगातार जो है किसान खाद के लिए परेशान है। अगर सोसाइटी में बात की जाए तो सोसाइटी में जो है यूरिया और तमाम जो खाद है वो नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग जो है अभी परेशान है। हालांकि अभी बरसात शुरू हो गया है और बरसात आते ही जो किसान अपने खेती बाड़ी में लग गए हैं, तो ये जो पूरा मामला है वो भैयाथान से निकल कर आया है सूरजपुर जिले का, जहाँ पे जो किसान है वो समिति में जा रहे हैं, मगर उनको जो है पर्याप्त मात्रा में उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो परेशान है। और ये भी है कि आज के डेट में जिस तरह से वहाँ पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है बरसात के आने से पहले, इससे ये खासा साबित होने वाला है कि आने वाले दिनों में कितने खाद की किल्लत हो सकती है। क्योंकि प्रशासन इस मसले पर अगर बात की जाए तो काफी अलर्ट बताते हैं और पर्याप्त मात्रा में सभी समितियों में खाद बीज है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये जो समिति प्रबंधक हैं और जो निजी जो संचालक हैं, जो यहाँ से खाद बीज उठाना पड़ता है, वहाँ पे मोटी कीमतों पर जो है किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो यूरिया का रेट है 265 रुपये 50 पैसा है, लेकिन अगर इनको किसान को पर्याप्त मात्रा में इस जो समय पे सही समय पे अगर यूरिया नहीं मिलती है या उर्वरक नहीं मिलते हैं, तो ये जो निजी जो दुकान है, संचालक है, उनके पास मोटी कीमतों पर वो खरीदने पर मजबूर होंगे। हालांकि जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है, उनका मानना है कि जो इस तरह से निजी जो उर्वरक बेचते हैं उनको भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये जो इस तरह से सामने निकलकर मामला आया है वो केवल भैयाथान ब्लॉक का ही नहीं, अभी तो पूरे जिला का मामला है, जहाँ पे किसान जो है खाद के लिए दर भटकते हैं। किसानों का आरोप है कि कुछ यहाँ के व्यापारी हैं जो वो खाद और यूरिया का स्टॉक बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि यूरिया की जिस तरह क्षेत्र में किल्लत हो रही है, उसको देखते हुए जो है कई ऐसे कुठिया हैं जो कि किसानों को अधिक दामों पर यूरिया बेच रहे हैं, और किसान भी हैं जो उनकी मजबूरी हो जा रही है कि आज जो है किसी तरह से यूरिया उनको मिले और जिससे उनकी फसल सही तरीके से तैयार हो। किसानों का जो यह आरोप है श्रवण, उसमें प्रबंधन के समिति भी शामिल है। बिल्कुल, जिस तरह से उनका बयान सामने निकल कर आ रहा है, उनका कहना ये है प्रबंधन का कि हम पर्याप्त मात्रा में जो है वहाँ पे यूरिया और तमाम जो उर्वरक है वो उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और यहाँ पे बयान करती है। जब वहाँ पे किसान जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो किसान है वो परेशान। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण। सूरजपुर की खबर बता रहे थे, जहां किसान खेती की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन यहां के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशानी में जूझ रहे हैं। खाद को लेकर के बहुत सारा समस्या आ रहा है। अभी ड्रावल पास नहीं हो पा रहा है, किसी का खाद भी आया है तो खाद भी नहीं, वो ख़त्म हो जा रहा है। वहीं से यूरिया है, इफको नहीं है, इफको है तो यूरिया नहीं है। वहाँ बोला गया कि इफको नहीं है, यूरिया पर है, तो कई बार हम गाड़ी वहाँ दौड़ाते रहे, दिक्कत आ रही है।
भाई को नहीं मिलेगा तो यूरिया से हम खेती थोड़ा करेंगे, नहीं मिलने का तो वही प्राइवेट दुकान से उठा के करेंगे। इफको डीएपी तो थोड़ा सा समस्या आ रहा है, क्योंकि अभी तक सहकारी समिति को भैया थान को 300 क्विंटल यानी कि 600 बोरी ही प्राप्त हुआ है, जिसको लगभग 115 किसानों को परमिट के माध्यम से वितरण किया गया है। और अभी भैया थान ब्लॉक के अंतर्गत 4-5 समितियाँ आती हैं, जिसमें से प्रसाद नगर, बंजा, क्योरा, भैया थान, सभी समितियों में इफको या डीएपी ये दोनों खाद नहीं है, जिससे इस सभी समितियों के किसान प्रति दिवस समितियों में आकर चक्कर लगाकर परेशान हैं। बरसात होने को है, चंद दिन बाकी है। अगर इस समय में किसान को जो खाद है वह प्राप्त नहीं होता है तो किसान। खबर खरगोन के कसराबाद की है, जहां खड़कवानी गांव के बामंदी मगरखेड़ी रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बता दें कि ट्रांसफार्मर से लगातार ऑयल गिरने से आग बढ़ती गई। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल बिजली कंपनी के कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद भी गांव में बिजली सप्लाई चलती रही। साथ ही ग्रामीणों ने खेत से मिट्टी लाकर छिड़काव किया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रात करीब 8:30 बजे बिजली कंपनी के कर्मचारी पहुंचे और सप्लाई बंद करवाकर मौके का निरीक्षण किया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद कसराबाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया। साथ ही थाना प्रभारी पुष्पकरण मुंबेल द्वारा समय समय पर चेकिंग भी की जा रही है, जिससे नगरवासियों को किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वैसे तो कसराबाद एक शांति प्रिय नगर है, जहां आज तक ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई जिससे नागरिकों को परेशानी हुई हो। जबलपुर के ग्वारी घाट जलहरी घाट में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को तैरीकों की गुण सिखाए जा रहे हैं। बता दें कि ट्रेनर सीवी आनंदम और उनकी टीम प्रतिदिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में इस ट्रेनिंग का लाभ उठाने के लिए बच्चे, बूढ़े और युवा बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं ट्रेनर सीवी आनंदम बताते हैं कि तैराकी एक ऐसी कला है जिसमें शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है, इसीलिए सभी को तैराकी सीखना चाहिए, जिससे कि वह एक स्वस्थ नागरिक बन सके। मैं पोली पाथर में रहता हूँ। माँ नर्मदा के दर्शन कई सालों से करता ही था। फिर मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं माँ नर्मदा के दर्शन तो करता हूँ, लेकिन मुझे तैरना क्यों नहीं आता। तो मुझे एक नाव वाले ने बताया कि आप गोलू करके है वहाँ जिलहरी घाट में, उसके पास चले जाइए। तो मैं गोलू के पास आया और उससे संपर्क किया, तो उसने कहा कल से आ जाइए ट्रेनिंग में। फिर मैं यहाँ पे उनके साथ ट्रेनिंग करके आज मैं बहुत अच्छा तैरना सीख गया हूँ और बढ़िया। और मेरे लड़की सीखी है, मेरा लड़का सीखा है, सब सीख गए इसके बाद। कितने दिन में परफेक्ट हुए आप? महीने एक महीने में हो गए थे परफेक्ट। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है आशीष बैनर्जी। मैं गौरीगढ़ आती हूँ, स्विमिंग करने के लिए आती हूँ। अभी स्विमिंग आ रही है आपको? हाँ। कितने दिन में सीखा आपने? 5 डेज। कैसा लगता है आप स्विमिंग करने बनने लगे? अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं खेलती हूँ। मैं ये बच्चे मेरे साथ कम से कम लंबे समय पीरियड में है। अभी ये छोटे बच्चे हमारे सामने जो दिख रहे हो 4-5 साल से हैं। आजकल युग में देखा जाए बच्चों को जो 4 दीवार के अंदर की जो ज़िंदगी है वहाँ समा जाता है उसको। आजकल का ये दौड़ ऐसे चलता है कि पढ़ाई से या तो उनको कुछ खेल के मैदान ना होने के कारण इनके शरीर में चीज़ देखने में मिलता है, इनके शरीर की ग्रोथ हो जा जो रह जाते हो, इनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाते हैं। मैं इस जो ऑफ सीजन के समय पर जिलहरी घाट में माँ नर्मदा तट पर लाते हैं बच्चों को, वहाँ पर इवन ऐसे बच्चे पानी में उतरने में डर लगते हो, उन बच्चों को ऐसी है, इनको इतना मोटिवेट करो, पानी में भी अपनी ज़िंदगी है काफ़ी कुछ एंजॉय करने के लिए। किसी मुसीबत
आगामी चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नरसिंहपुर के साईखेड़ा, चिचली, सालीचौका नगर परिषद में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां पार्षद प्रत्याशी 11 जून से 18 जून तक नामांकन फॉर्म जमा कर पाएंगे। आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ापारा तहसील के अंतर्गत नगर परिषद साईखेड़ा आए हुए हैं। हम आपको बता दें आज नाम निर्देशन की तारीख आ चुकी है। जो नगर परिषद साईखेड़ा में जो पार्षद हैं वह आज यहाँ नाम निर्देशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। हम आपको बता दें यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो नायब तहसीलदार हैं साईखेड़ा की, वहाँ यहाँ पर आ चुके हैं। सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र शर्मा नए सीएमओ यहाँ पर आ चुके हैं। और ठीक 10:30 बजे से यहाँ पर जो शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अंतर्गत 10:30 बजे से यहाँ पर नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी। तहसीलदार यहाँ पर आई हुई है। खबर भारत की टीम आपको बता रही है कि यहाँ पर 11 तारीख आज 11 जो जून है, 11 जून से 18 जून तक यहाँ पर जो नगर परिषद में 15 वार्ड है, 15 प्रत्याशी के लिए यह 15 वार्डों के लिए यह नाम निर्देशन की प्रक्रिया चालू रहेगी। 11 जून से 18 जून तक ठीक 10:30 से 3 बजे तक यह नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी। मैं आज खबर भारत से नगर परिषद साईखेड़ा से सामने खड़ा हुआ हूँ। खबर भारत से बिलोचौक से। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। प्रत्याशी ने जनसंपर्क बड़ा गणपति स्थित गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद शुरू किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विजया लक्ष्मी, विधायक विशाल पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसके बाद शुक्ला ने हाथ जोड़कर लोगों से अभिवादन किया, तो वहीं मौके पर व्यापारियों ने शुक्ला को हार पहनाकर उनका अभिवादन किया और अपनी समस्याएं भी बताई। जिसके बाद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार में जो कार्य नहीं हुए वह मैं पूरा करूंगा। जैसे मतलब हिंदू धर्म के अंदर हमेशा सबसे पहले हम गणेश जी को पूजा पाठ करते हैं। वहीं से हर धर्म होगा तो शुभ कार्य कोई सा भी होता है उसमें गणेश जी को पूछते हैं। आज बड़े गणपति जो इंदौर के सबसे बड़े गणपति है मध्य प्रदेश के, वहाँ से और मेरी विधानसभा में वहाँ हैं, वहाँ से हमने आज गणेश चालू किया है। हमारी जो माता मैंने अब इनके बाद 2 भगवान होते हैं, एक ऊपर वाला भगवान है, एक नीचे वाला भगवान है। जनता मेरी भगवान है और मेरे पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे युवा दोस्त हैं और मेरी माताएं बहनें हैं। उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ क्योंकि इंदौर शहर में अब उनको ऐसा बेटा चाहिए जो बच्चा काम कर सके। उस बच्चे के काम के लिए हम आगे कर सकें कि उस बच्चे ने 25 साल में वो काम कर दिखाया। सुदामा नगर की अवैध कानून को वैध कराया हो। विधानसभा 1 के अंदर जो 4 साल जब से विधायक बना 4 साल में जो विकास की बात करी हो, जो मैंने वादा किया है उस वादे को मैंने खरा उतरा हूँ और उस करने के बाद तो इंदौर की जनता जानती है। ये बेटा जिसको हमने आशीर्वाद दिया था उस बेटे ने इंदौर के नाम पे गर्व हम सबको कि इंदौर घर में वो इंदौर में कहीं भी उनके आस पास रिश्तेदार रतलाम, मंदसौर, नीमच बाहर भी रहते हो उनको मालूम है जो कोरोना महामारी के अंदर इस बेटे ने काम करके दिखाया। इसने अपने मरने की चिंता नहीं पाली। अपना बेटा अस्पताल में भर्ती हो, पिताजी अस्पताल में भर्ती हो, उसके बाद जनता के लिए लगा रहा। भले वो अस्पताल हो या शमशान हो या दवा लाने की बात हो या इंजेक्शन लाने की बात हो या खिलाने पिलाने की बात हो, हम उस कोरोना महामारी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक भी जनप्रतिनिधि रोड पर नहीं था। या आप खुद उस बात के गवाह, जितने मीडिया लोग बैठे हुए कोई रोड पर नहीं था। हम कांग्रेस परिवार के आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं, विशाल पटेल जी, जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा जी और कांग्रेस के कई लोग रोड पे लगे हुए थे। काहे के लिए कि हम उनके दुख सुख के अंदर साथी बने। परंतु किसी ने अपने घर में बैठा अपनी चिंता पालते रहे, जनता की चिंता नहीं पाली। जनता ने वो भी देखा है कि ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने विकास के लिए जीते हैं, पार्टी के लिए नहीं जीते हैं, ना जनता के लिए जीते हैं। जनता से वोट लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जब किसी को दुख में ज़रूरत हो या कुछ सुख में ज़रूरत हो तो बड़े मुखिया का काम होता है कि उस मुखिया का कि उसकी पूरी व्यवस्था करे और काम करे। परंतु इन्होंने कुछ नहीं करा। सब लोग रेसिडेंसी में बैठ के चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और अपने घर चले जाते थे। पर जनता से मिलने कोई नहीं गया, कोई अस्पताल नहीं गया, कोई शमशान नहीं गया, कोई दवा लेने नहीं गया। रोड पर जनता भटक रही थी इंजेक्शन के लिए, उनके परिवार के लोग, समाज के लोग सब भटक रहे थे। परंतु हम लोग लगातार रोड पे उनके दुख के अंदर साथ में खड़े रहे। खड़ा रहना, दुख के अंदर किसी के साथ में खड़ा हो जाओ उसको इतना संभाल मिलता। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।